सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं एक दिव्य पुस्तक, आस्तिकता का प्राण है श्रद्धा। इतना दिव्य देव स्वाध्याय और आज हम इसके अंतिम चरण पर हैं। सभी से प्रार्थना रहेगी कि अगर आपने ये बुक नहीं पढ़ी और ये ऑडियो आपके पास आज ही आया है तो आप इसके सारे पिछले 10 ऑडियो सुन लीजिए, आपका जीवन बदल जाएगा। आइए इसी भावना के साथ नेत्र बंद करें, अपने हृदय में श्रद्धा के खिले हुए दिव्य कमल के फूल को देखें और देखें कि उसकी खुशबू सर्वत्र फैल रही है और उस कमल के फूल पर हमारी गुरु शक्ति, हमारी गुरु माँ विराजित हैं और हमें आशीर्वाद दे रही हैं और हम उनके चरण कमलों की वंदना कर रहे हैं। जो भी आपके गुरु हैं वो आपके हृदय में इसी समय मुस्कुरा रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, क्योंकि श्रद्धा का बीज हमारे अंदर उन्होंने जगा दिया है। एक गायत्री मंत्र, इसका प्रकाश सर्वत्र फैलता हो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक बहुत ही सुंदर स्वाध्याय। जब बुक शुरू हुई थी तो नहीं पता था कि इसमें गुरुदेव ने इतना बड़ा खजाना छुपा के रखा हुआ है और ऐसा लगा था कि जो नास्तिक हैं वो भी आस्तिक हैं और अब समझ में आ रहा है कि श्रद्धा तो बहुत ही बड़ी शक्ति है। एक्चुअली श्रद्धा ही एक शक्ति है जिससे सब कुछ हो सकता है। इस ग्रुप में इतना दिव्य देव खजाना मिल गया, इतनी नई नॉलेज, इतना नया ज्ञान और अंतःकरण में जो सद्भावनाएं जागृत हुई है, जो भावनाएं जागृत हुई है और जो इस स्वाध्याय को पढ़ते हुए अश्रु गिरे हैं, उनका तो कोई मोल ही नहीं है। तो एक ग्रैटिट्यूड की फीलिंग यूनिवर्स के लिए है। थैंक यू आप सभी को है, बहुत सारा थैंक यू। इतनी प्रसन्नता हो रही है। और इसमें गुरुदेव लास्ट में हमें क्या बता रहे थे कि जब श्रद्धा के आधार पर हम जीवन जीते हैं तो संत हृदय हो जाता है और जब संत हृदय हो जाता है तो मनुष्य हर काम में सफल हो जाता है, क्योंकि उसमें केवल देने का भाव होता है। हर कर्म के पीछे एक ही भाव होता है, देना। अब आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, बेटे इन समस्याओं का हल केवल मनुष्य के दिल और दिमाग के बदलने से होगा। कौन सी समस्याएं? हर जगह समस्या ही समस्या है। निरक्षर हैं लोग, आदिवासियों की समस्या है, हम अपनी छोटी छोटी समस्याओं को सॉल्व नहीं कर पाते, सुसाइड हो रही है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, सब जगह कुछ ना कुछ समस्या है ही। कहीं पर भी कोई भी एक मनुष्य ऐसा दिखा दो आज की डेट में जिसके जीवन में समस्या ना हो। लेकिन जिसके पास समस्या के साथ अध्यात्म है, श्रद्धा है, विश्वास है, अपने गुरु के प्रति निष्ठा है, उसके पास समाधान भी है समस्या के साथ। और उनको समस्याएं बड़ी नहीं लगती हैं, वो समस्याओं को देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं और चुटकी बजा के आगे बढ़ जाते हैं इमीडिएटली कि अच्छा इसका समाधान ये है और परिस्थिति तो बदली नहीं जा सकती। लेकिन वो शक्ति आती कहाँ से है? वो शक्ति अध्यात्म है और अध्यात्म का सारा सार श्रद्धा है। तो गुरुदेव कह रहे हैं इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि मनुष्य की हर समस्या का समाधान हो जाए? हमें दिल और दिमाग को बदलना होगा। हम अगले दिनों असंख्य मनुष्य के दिल और दिमाग को बदल डालेंगे। हमारे बॉस ने कहा था कि हम तुम्हें भगवान बनाएंगे। इसका मतलब यह नहीं था कि वे मुझे पूजा उपासना कक्ष तक सीमित कर देंगे, बल्कि वह प्राण ऊर्जा हमारे अंदर भर देंगे जो कि भगवान जैसे कार्य, दिल दिमाग बदलने जैसे कार्य सहज कर सके। हम भगवान के टूल्स हैं। आप हमें भगवान कहें तो हमें आपत्ति हो सकती है, टूल्स कहने पर नहीं। आप बुद्ध को और गांधी को तो चाहे भगवान कह सकते हैं। हमारा बॉस, हमारा भगवान जब भी हमें आवश्यकता पड़ी है, दोस्त के तरीके से, गुरु के तरीके से आया, उसने मदद की। हमने श्रद्धा के बल पर उसे पकड़ लिया। हो सकता है कि हमारा गुरु सूक्ष्म हो, परंतु माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखकर हमने उसे बड़ा बना दिया। वह महान है, उसकी शक्ति महान है। आप चाहें तो उसी तरीके से अपने अंदर उस शक्ति को ला सकते हैं, उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हम आपको यह बतलाना चाहते हैं कि आप भगवान के रास्ते पर चलना, भगवान आपके रास्ते पर चलेंगे। कितना सुंदर स्वाध्याय है। और गुरुदेव यहाँ सब कुछ करके भी कोई क्रेडिट, कोई श्रेय नहीं ले रहे हैं और कह रहे हैं कि ठीक है, मेरे गुरु ने कहा था मैं तुम्हें देवता बनाऊंगा और हमारे गुरु हैं भी भगवान, महाकाल। आप जिसका जो गुरु है ना वो उसका भगवान ही है। ठीक है, अगर आपकी श्रद्धा सच्ची है तो आपको एक प्रामाणिक गुरु जीवन में मिल ही जाएगा, क्योंकि वो तो ढूंढ रहे हैं। उन्होंने ऑलरेडी एग्जाम्पल दे दिया कि वो जो गुरु शक्ति है, वो जो दिव्य देव शक्तियां हैं, वो तो उन लोगों को ढूंढ रही है जिनके अंतःकरण में थोड़ी भी सात्विकता बाकी है कि उनका ट्रांसफॉर्मेशन कर सके। उनके मूल में अगर सद्भावना बाकी है तो उनका ट्रांसफॉर्मेशन कर सके। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम भगवान कहना शुरू कर दें और हम गुरुदेव की बस पूजा करने लगे, मतलब गुरु को तो माने पर गुरु की ना माने, ये मतलब नहीं है। तो गुरुदेव कह रहे हैं मेरी मानना शुरू कर दो। मैं तो वो बांसुरी हूँ जो मेरा गुरु बजा रहा है और वो बज रही हूँ और उसकी धुन आपके कानों तक, आपके हृदय तक, आपके अंतरंग तक आ रही है और आपके अंदर परिवर्तन ला रही है। अगर वो बजने की धुन आपके अंतरंग में परिवर्तन नहीं ला रही, आपके गुण कर्म स्वभाव को नहीं बदल रही, तो फिर मुझे त्याग दो। फिर मेरी पूजा उपासना करने की मात्र आवश्यकता नहीं है। इसलिए मुझे भगवान मत मानो, मुझे वो शक्ति मानो, मुझे वो विचार मानो और मैं तुम सबके अंतःकरण में प्रकाशित हो जाऊंगा। और हो गए हैं। कितने अंश में हो गए ये हमारा ही दिल जानता होगा। ये अपने गुरु से करने का संवाद है और उसका सीधा सीधा पैमाना है कि हम गुरु की कितनी मान रहे हैं, हमारे अंदर कितने विकार बाकी हैं। यात्रा कहाँ से शुरू करी, अपने जीवन को पलटकर देख लीजिए। अगर 5 साल पहले शुरू करिए तो देख लीजिए कि जो 5 साल पहले आप थे आज भी वही हैं या बदल गए।
अगर बदलाव आया है तो कितने परसेंट आया है, और कितने परसेंट का टारगेट है, और कितने परसेंट और आना बाकी है। तो अगर चेंजेस आए हैं तो कोई तो शक्ति है जो कार्य कर रही है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि गुरु जीवन में आ गया और परिवर्तन ना आया हो, ये तो संभव ही नहीं है। अब गुरुदेव कह रहे हैं गुरु वो शक्ति है, वो बॉस है। अब हम क्या है, हम एम्प्लॉय है ना यूनिवर्स के। अब अगर हम एम्प्लॉय हैं तो हमको अगर किसी चीज की कमी पड़ेगी तो हम बॉस को जाकर बोलेंगे ना, आपने ये काम बोला था, इस काम के लिए ये साधन चाहिए और ये पूरे नहीं पड़ रहे, तो ये रखा, अब आप देख लीजिए कैसे कराना है। तो वो सारे साधन वो अवेलेबल करा के देगा ना। तो गुरु कितना भी सूक्ष्म हो, यूनिवर्स कितना भी सूक्ष्म हो, स्थूल आंखों से नजर आए ना आए, श्रद्धा की शक्ति से उससे संवाद भी हो सकता है, उससे बात भी हो सकती है, वो नजर भी आ सकता है, वो सब कुछ करा सकती है। श्रद्धा की शक्ति वो इतनी महान शक्ति है। और फिर वो आपके अंदर से मैनिफेस्ट हो जाएगा, और आपके माध्यम से क्या हो जाएगा आपको भी नहीं पता चलेगा, एक्चुअली नहीं पता चलेगा। अब जैसे ये स्वाध्याय है, आपके जीवन में कोई परिवर्तन आया है क्या अभी तक इस स्वाध्याय से? अगर आया है तो कमेंट में लिखिए यस आया है। और फिर मुझे नहीं पता वो परिवर्तन कैसे आया, ये आपके और आपके गुरु के बीच की बात है, लेकिन माध्यम वो इस आवाज को बनाकर ले गया ना। आपने लोगों के जीवन परिवर्तित किए होंगे, कितने लोग आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ढेरों गुरु कार्य कर रहे हैं, और जब गुरु कार्य करते हैं तो लौट के वो प्रेम आता ही आता है। आपने कुछ किया क्या, आपको पता है ना वहां पर कि आपने इंस्ट्रूमेंट के जैसे, टूल के जैसे भूमिका निभाई थी, उससे किसी को क्या मिलेगा वो तो आइडिया ही नहीं था ना। तो एग्जैक्ट यही बात यहाँ गुरुदेव कर रहे हैं। आगे गुरुदेव लिखते हैं, आप चाहें तो उसी तरीके से हमें अपने अंदर ला सकते हैं, लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हम आपको यह बतलाना चाहते हैं कि आप भगवान के रास्ते पर चलना, भगवान आपके रास्ते पर चलेंगे। अर्जुन भगवान के रास्ते पर चले तो भगवान भी अर्जुन के रास्ते पर चलने लगे। हम भगवान के रास्ते पर चले, हमने उनको स्वयं को समर्पित कर दिया, अब हम एक दूसरे में समाये हुए हैं। अब ये अंतर कर पाना मुश्किल है कि कौन भक्त है कौन भगवान है। कृष्ण अर्जुन के सारथी थे, महाभारत का युद्ध किसने लड़ा कोई बता सकता है क्या? दिखाई तो अर्जुन दे रहे थे लड़ते हुए, कृष्ण जी ने तो हथियार नहीं उठाए, उन्होंने तो प्रतिज्ञा की थी। लेकिन क्या एक्चुअली अर्जुन ने युद्ध लड़ा था? क्या वहां कृष्ण नहीं थे हर जगह? क्या वहां कृष्ण अपनी भूमिका नहीं निभा रहे थे? लेकिन स्थूल नेत्रों से तो अर्जुन ही दिख रहे थे। तो कौन क्या कर रहा था और फिर कब कर रहा था? कितनी जगह कृष्ण जी ने अर्जुन को बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिए, अर्जुन ने अपना पुत्र खो दिया। उसकी पीड़ा कृष्ण जी को नहीं हुई, उसकी पीड़ा अर्जुन को नहीं हुई, लेकिन अर्जुन वहां जाके लड़ने तो नहीं बैठ गए कि अरे आपको तो पता था कि अभिमन्यु की मृत्यु होने वाली है, आपने मुझे वहां क्यों नहीं पहुंचाया? सब जान रहे थे, लेकिन समर्पण किया था। इतना गहरा समर्पण था कि पुत्र की मृत्यु हो गई, उसके बाद भी केशव के ऊपर कोई प्रश्न नहीं लगाया कभी, और अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुए। आज हम सब अभिमन्यु को याद करते हैं ना, उनके शौर्य के लिए, उनके पराक्रम के लिए याद करते हैं, स्मरण करते हैं ना उनका। अभिमन्यु ने गर्भ में क्या क्या सीखा उसका भी तो स्मरण करते हैं। तो दिव्यता प्राप्त हुई। तो यही समर्पण है। इस समर्पण में प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते हम किसी भी तरीके से। आगे लिख रहे हैं, आध्यात्मिकता के ऊंचे रास्ते पर चलने का यही रास्ता है। अगर आपको बड़ी चीज पानी हो तो आपको इसी रास्ते चलना होगा। आप अपनी श्रद्धा को विकसित करना होगा। गुरु तत्व को हम श्रद्धा तत्व कहते हैं। वाओ, ये लाइन कितनी सुंदर है। गुरु तत्व को हम श्रद्धा तत्व कहते हैं, इसके द्वारा ही चमत्कार होता है। अगर आपके अंदर ये आ जाता है तो आपका जीवन भी हमारी तरह मस्ती का होगा, चमत्कारों का, रिद्धि सिद्धियों से भरा होगा। इसके द्वारा आपको आत्म शांति, आत्म गौरव प्राप्त होगा। अगर आप हमारा रास्ता अपना लेते हैं तो आपके बराबर कोई सौभाग्यवान नहीं हो सकता। भगवान करे आपके जीवन में यह सौभाग्य आए और यह सौभाग्य आप पर बरसता चला जाए। और आज की बात हम यही समाप्त करते हैं। गुरुदेव ने बात तो समाप्त करी, लेकिन हमारे अंतःकरण में एक बीज बो दिया, श्रद्धा का बीज बो दिया। और गुरुदेव ने क्या कहा? गुरु व्यक्ति नहीं विचार है, गुरु एक तत्व है, और गुरु तत्व का आधार क्या है? श्रद्धा है। तो हम सब श्रद्धा से नतमस्तक हो जाएं और उनसे प्रार्थना करें कि हमें नहीं पता कोई रिद्धि मिलेगी, सिद्धि मिलेगी या नहीं मिलेगी, हमें नहीं पता कौन से चमत्कार मिलेंगे, पर आपका प्रेम वो है जो मिल जाए तो जीवन बहुत सुंदर और बहुत सुरभित हो सकता है। तो हे गुरुदेव, हे गुरु शक्ति, हे गुरु तत्व, हे ब्रह्मांड की सारी दिव्य देव शक्तियों, आप सब उस गुरु में समाये हो। हम आपके श्री चरणों में नतमस्तक हैं। हमें बस हमारे गुरु के प्रेम का अनुभव करा दो कि हमारे गुरु के हृदय में हमारे लिए कितना प्रेम है, कितना प्रेम है। और हमें उस प्रेम में हम इस कदर डूब जाएं कि हमें हमारे होने का एहसास ना रह जाए। फिर हमारा गुरु हम में और हम अपने गुरु में समा जाएं। उसके बाद फिर सब कुछ स्वतः हो जाएगा। बस इतनी ही एक बात है। आज का स्वाध्याय समाप्त हुआ और ये पुस्तक भी यहाँ समाप्त हो गई, लेकिन हमारे अंतःकरण में अब शुरू हुई है। सभी को प्रणाम। हम सभी का जीवन श्रद्धावान हो, हम सभी का जीवन गुरु तत्व के सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय हो। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए
ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।